और अब आगे बढ़ते खबरों में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने के न्यूज से बातचीत करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित अन्य विरोधियों पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बिहार में मिली चुनावी शिकस्त पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए जनता को भ्रमित करने की हर संभव कोशिश करते हुए भाजपा को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए पूरे मामले में मेरे कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी और सरकार को घेरने की कोशिश की है। एबॉट कंपनी की फेंसिडिन को लेकर लगातार जो है छापेमारी चल रही है और उसमें कौन कौन लोग संलिप्त थे, इसको लेकर लगातार जो है ईडी से लेकर तमाम जो है जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, उस पर जांच कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं धनंजय सिंह जी, जो लगातार जिनका नाम जो है इससे जोड़ा जा रहा था, इनके साथ के लोगों को जो है लेकर जोड़ा जा रहा था। इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से आपका नाम जो है इन्वॉल्व किया गया सिर्फ फोटो के आधार पर, क्या लगता है कि फोटो ही जो है प्रमाण हो जाती है किसी की अच्छाई और बुराई और किसी के साथ जो है जोड़ने? तो हम आपको करेक्ट करें, इन्वॉल्व नहीं किया गया। ये समाजवादी पार्टी और कुछ सोशल मीडिया के हैंडलर जो हैं, ट्विटरबाज लोग हैं, जो इन लोगों ने कुछ इस तरीके का नैरेटिव गढ़ने का काम किया है और पैसा लेके खूब पैसा इसमें खर्च किया गया होगा, जो लोग जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व रहा होगा। और समाजवादी पार्टी जो है ध्यान घुमाने के लिए, प्रदेश में ध्यान भटकाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए मौतों की झूठी खबर यहाँ पे फैलाई कि बच्चे मर रहे हैं, जबकि फेंसिडिल कफ सिरप जो है बच्चों का नहीं है, एडल्ट का कफ सिरप है और इसमें लीगल ट्रेडिंग है। तो ये सरकार के बयान के बाद मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। सारी चीज़ें अब जनता के सामने हैं। समाजवादी पार्टी जो है बिहार की हार के बाद, इनका अलायंस जो हारा है बिहार में, उसके हारने के बाद हताशा, अलायंस टूटने की स्थिति में है इनका। और अगर कांग्रेस के साथ इनका अलायंस यहाँ उत्तर प्रदेश टूट गया तो 1991 की स्थिति में आ जाएंगे, 30-35 या 32 सीट पाए तो उसी पर सिमट जाएंगे। इसीलिए घबराहट में लोग उठपटांग बात करके प्रदेश में लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कि फोटो के आधार पर तो दिखाई जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गाड़ी का नंबर दिखाया। अखिलेश जी ईमानदार होते तो उनकी भी फोटो थी, राहुल यादव के साथ उसके ऊपर भी FIR है, आलोक के साथ उनकी फोटो थी, वो भी अगर मैं भी यही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं अब फोटो उनकी भी चलाऊं उनके साथ, तो ये शोभा नहीं देता। इतने बड़े नेता हैं वो। ऐसे में अगर बात की जाए कि आपका जो व्यक्तिगत जीवन है उस पर आखिर क्यों इतना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप लगातार जो है लोगों से कनेक्टिंग, तमाम जो हमने वीडियो भी देखी हैं, तमाम बुजुर्ग भी आपसे मिले, तो क्या लग रहा है कि आखिर ये एक छवि जो खुद जो है बनाई गई है, तैयार की गई है आपके लिए, क्या लग रहा है? ऐसा है, देखिए हम लोग तो बड़ी मेहनत से अपनी चीज़ों को खड़ा किए हैं। मैं तो अखिलेश जी की तरह हूँ नहीं भाई। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जब वो राजनीति में आए 2000 में सांसद बने, तब तक माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे वो। तो वो तो राजनीति विरासत में पाए, मैंने तो अपनी परिश्रम मेहनत से यहाँ तक की यात्रा तय किया हूँ। और वो 2012 में जब मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तब माननीय मुलायम सिंह जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, उन्होंने उन्हें विरासत में कुर्सी दे दी। उसके बाद 2 चुनाव हो चुके हैं, 2017-22 जो उनके नेतृत्व में उन्होंने प्रदेश में लड़ा, दोनों का परिणाम आपके सामने है। तीसरे लड़ने जा रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए कि आलोक सिंह और अमित सिंह दोनों का ही नाम है और दोनों ही अक्सर आपसे मुलाकात जो है होती रही है और बातचीत, आपको इस चीज़ की पूरी जानकारी नहीं हो पाई पूरे विषय पे? मुझे कोई जानकारी, मुझे तो इस विषय में 20 या 21 तारीख को मुझे लगा कुछ इस तरीके का इन लोगों का जो नाम आने लगा, तो मैंने पूछा इन लोगों से क्या विषय है। अमित का नाम है तो मैंने आलोक को बुला के पूछा, तब सारी बातें इन लोगों ने, आलोक ने मुझे बताई और मैंने बहुत डांटा इनसे। हमने कहा तुमने ऐसा किया क्यों? फिर मैं चला गया बाहर, तब तक पता चला कि इधर गिरफ्तारी वगैरह सारी चीज़ें हो गई इन लोगों की। और शुभम जायसवाल जो है वो भी आपसे शायद मुलाकात उनकी हुई और यही लोग मिलवाए थे। 3 बार की मुलाकात होगी, एक बार मैं बनारस गया था, उसके घर लोग गृह प्रवेश था। अच्छा ही बताइए, आप पत्रकार हैं, कल तक क्या उसके ऊपर FIR थी जिस दिन मैं उसके घर गया था? ले गए थे लोग हमको भाई। आप इस आधार पे किसी के पास मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं, कल उसके ऊपर FIR हो जाएगी। कल तक वो जिस दिन मैं उसके घर गया था वो अवार्ड CNF था पूरे प्रदेश का, तो CNF बना होगा जब तो सरकार ने उसको लाइसेंस दिया होगा ना ट्रक का, हमने तो दिया नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी का उसको CNF मिला पूरे स्टेट का,
तो कुछ उसकी क्रेडिबिलिटी रहेगी तभी तो दिया होगा उसको। अब उसका दुरुपयोग कर रहा है, सदुपयोग कर रहा है, ये पुलिस का जांच का विषय है ना। गोसाईगंज के विधायक भी लगातार आपके खिलाफ बोल रहे हैं, सब डायरेक्ट नहीं मतलब बोल रहे हैं कोडिन भाई, तमाम ऐसी बातें। क्या लगता है कि एक जो है बाहुबली और जो लगातार जो है लोगों के बीच में चर्चा उसकी लिए इस तरीके की बात? नहीं, ऐसा है ना, कुछ लोग जिंदा ही परजीवी हैं, सब जिंदा ही हमारा नाम लेकर हैं राजनीति में या समाज में। चलिए, वहीं अगर बात की जाए कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, ईडी जांच कर रही है और तमाम विषय भी आपके सामने होंगे, किसने कोई संपर्क, कोई बातचीत या कोई अभी तक कोई ऐसी विषय बात नहीं। तो 128 FIR हुई है, तभी पुलिस को ईडी इसमें इंक्वायरी कर रही है। फिर जब जहाँ जिसको मिलेगा तब ना आएंगे लोग किसी से पूछने, और बिल्कुल जाना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अभी तक तो कोई ऐसी विषय है नहीं। आलोक पर ईडी आई है, सुबह से पूछताछ अपना कर रहे, तमाम 25 जगहों पर। जौनपुर में पड़ी है, जौनपुर में एक अमर पांडे लड़का, उसके यहाँ रेड पड़ी, उसके साथ भी वीडियो वायरल हो रहा था, आपने देखा। आप उन लोगों से भी जाके सवाल करिए जो लोग और जिनके यहाँ पढ़ रहे थे, जो लोग अपना नामकरण स्वयं का किए हुए हैं। धन्यवाद। तो ये थे धनंजय सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि इस पूरे मामले में जिस तरीके का नाम उछाला गया वो उनकी छवि को खराब करने की कोशिश रही, लेकिन वो छवि नाकाम जो है वो कोशिश रही। और आने वाले भविष्य में जब भी ये पूरी जांच निकल कर सामने आएगी, उस पे बाद जो है एक लीगल एक्शन तमाम उन लोगों के खिलाफ होगा जिन्होंने इस पूरे षड्यंत्र में लोगों का साथ दिया। कैमरा पर्सन आदित्य तिवारी के साथ रामनिक भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ।